जीवित परमेश्वर को धन्यवाद। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन तूने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत करते हैं। जितने बहन भाई जो भी योजनाओं को लेकर आते हैं, उनकी योजनाओं को सफलता दें। प्रत्येक पति पत्नी को, बेटे बेटियों को, माता पिता को तेरे वेदी के सामने लाते हैं। तेरे सीने से निकलने वाली अद्भुत शक्तियाँ प्रत्येक बहन की, प्रत्येक भाई की मदद करें, रक्षा करें, आशीष दें। प्यारे परमेश्वर, हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं। आज की आराधना में तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, लोग जो भी निराशा से आए उनको मेरे परमेश्वर आशा से आप्लावित करें। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों मेरे परमेश्वर। मुसीबत की सारी शक्तियों को तेरे लहू से बांधते हैं। जो लोग टीवी पे, मोबाइल पर देखते हैं इस समय, उनको देखने वाले को, उनके घरों में, उनके परिवारों को भी आप ढेरों ढेर आशीष दें। पिता परमेश्वर, हमारा इकट्ठा होना, हमारा प्रचार करना मेरे परमेश्वर तेरी आशीष का कारण हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत सुन लेंगे। इस समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है, वो अपने वादे का खरा है। उसने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरी उपस्थिति उनके मध्य में है। तो पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु राजा, आज पवित्र दिन में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करें मेरे परमेश्वर पिता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा करें मेरे पिता। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, महान है मेरे परमेश्वर पिता, तो हमारे दिलों में राज करता है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता हमने अपना हृदय तेरे लिए खोला है प्रभु। तू आर इनमें वास कर मेरे परमेश्वर पिता, और अपने बताए रास्ते पे हमें चला मेरे परमेश्वर। हम तेरे वचन से दाएं और बाएं न मुड़े पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, सारे बहन भाई जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ। और जितने पिता अपने घरों में हैं और रास्ते में, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक को अपनी आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर। कोई भी प्रभु खाली हाथ न जाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। उनके मन और हृदय की बात को जांचना मेरे प्रभु जी। गुनाह गलती अपराधों से क्षमा करना मेरे परमेश्वर। दुष्ट शैतान की ताकतों से छुटकारा देना मेरे पिता। हर बुरी बीमारियों से बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु बुरे कलेशों से बचा के रखना पिता। तेरा धन्यवाद करती हुए यीशु राजा मेरे परमेश्वर, आज के दिन में मेरे पिता जितने भी बहन और भाई मेरे परमेश्वर बीमार पाए जाते हैं मेरे प्रभु जी, बुखार में है, डेंगू में है मेरे परमेश्वर, उनकी प्लेटों को बढ़ा देना मेरे परमेश्वर। बीमारी से छुटकारा देना। बुखार को परमेश्वर यीशु के नाम से डांटते हैं कि उनको छोड़े और थकने में चला जाए मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला है तूने, आगे भी अगुवाई करना पिता। जितने लोग मेरे परमेश्वर पिता तुझे देखते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी ओर ताकते हैं मेरे परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं हुए मेरे परमेश्वर पिता। जिनके घरों में मेरे परमेश्वर पिता किसी भी बात के लेके मेरे परमेश्वर कोई मुकदमा या केस चल रहा है मेरे परमेश्वर, उनसे प्रभु तू छुटकारा देना। उनके द्रोहियों को तू लज्जित करना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जिन पर संतान नहीं, संतान की आशीष देना। जिन पर जॉब नहीं, जॉब से आशीषित करना पिता। हर गरीबी से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। 10वां अंश तेरा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम तेरा भाग तुझको देने वाले हों मेरे परमेश्वर पिता। गरीबी से छुटकारा पाए मेरे पिता, क्योंकि पिता तेरे वचन में ऐसा ही लिखा है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं पिता। प्यारे पिता, जब हम तेरे परमेश्वर भाग तुझको देते तो हर तरह के श्रापों से मुक्त होते हैं प्रभु जी, छुटकारा पाते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्यारे पिता, तू हर एक के पिता सर पे अपने कील सीधे हाथ को रख दे पिता। अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हृदय में उड़ेल दे पिता।
जो दुष्यतान उनके मन को हटीला करता है उसको दूर कर दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हर जन तेरे नजदीकी में आने पाए मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। मैं अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। अपने आप को परमेश्वर तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो पिता। अपने दास को अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। प्यारे परमेश्वर वचन सुनाने का हियाब दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति दे परमेश्वर। उनको फोटो को छू के मेरे पिता अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। तेरा दास मेरे परमेश्वर तेरे नाम से जाना जाए मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। इर्द गिर्द से सारी अंधकार की शक्ति विरोधी आत्मा को यीशु तेरे खून से बांध देते हैं पिता। प्यारे पिता, जहाँ जहाँ मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा का विरोध है मेरे परमेश्वर, उन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते मेरे पिता। उन बहन भाइयों को परमेश्वर तो हिम्मत ताकत सामर्थ से भरना परमेश्वर, और जो विरोध करते हैं उनके भी मन हृदय को बदल देना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद हैं। बोले मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। महान और जीवती और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे पिता परमेश्वर। पूरी मंडली पे तेरी आशीष को चाहते हैं। लोगों को तेरी सुरक्षा मिले, लोगों को तेरी आशीष मिले, लोग तुझ भी परमेश्वर में फलवंत हो। प्रत्येक जन के बेटी दामाद को, देखते देखते को, बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को आप आशीष करें। यदि कोई बुजुर्ग है, यदि इनको कोई समस्या है तो उनकी समस्या का समाधान करें। जवानों की समस्या का समाधान करें। तमाम लोगों को परमेश्वर अपने हाथ के नीचे आशीष से मालामाल करे यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु भोज है, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की आगे प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे। अपना बाइबल खोल लेंगे। मत्ती की किताब 26 उसकी 26 से 28 तक मैं पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुने। जब वो भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि मेरी वाचा का ये वो लहू है जो बहुतों के लिए निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाए जाने पर है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ बैठ के भोजन कर रहा है। उनको रोटियां तोड़ तोड़ के दे रहा है और कह रहा है कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। फिर वो अंगूरों का रस देता है, कहता है ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, बहुतों को पापों से छुटकारे के लिए बहाया जाता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाई कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें और संकटों से, बीमारियों से, रोगों से, दुखों से छुटकारा पाएं। ये समय होगा हमारे पास, जिस बहन ने, जिस भाई ने प्रभु की मेज में जो शामिल होने हैं, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, कृपया कर वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और ये प्रार्थना करें, मन वचन कर्म से यदि मुझसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो मेरे परमेश्वर मुझे अभी क्षमा कर। जिन्होंने परमेश्वर की बताए हुए उद्धार को ग्रहण किया है, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, मेरी बात सुने ध्यान से। अब ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मन वचन कर्म से कोई भी गुनाह गलती मुझसे हुई है तो मुझे अभी क्षमा कर, ताकि मेरे पाप मिटा दिए जाएं, मेरे ऊपर से सारे संकट, सारे श्राप दूर हो जाए। हालेलुया जीसस। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़कर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसके बाद उसने प्याला लिया और कहा, मेरे लहू में यह नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे सुमरन के लिए यही किया करो। और परमेश्वर पिता, हम प्रभु भोज पर तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं, तेरी मेज में शामिल होते हैं, तेरे भोज में शामिल होते हैं और आशीष पाते हैं। प्रभु भोज पर तेरी बड़ी आशीष हो यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। आपको यहाँ आना है, एक एक आके
और तुरंत आपने भोज लेना है, पीना है और चले जाना है। प्रार्थना आप अभी करें अपनी जगह पर। लेने के बाद आप वहीं से प्रार्थना करके आए, आपने रोटी लेनी है, दाकरस लेना है, पीना है और पीछे वाके बैठ जाना है, क्योंकि जगह की परेशानी है। और थोड़े जो नीचे बैठे थोड़ा जगह देते हैं आने वालों के लिए। आपने आना है, तुरंत आना है, तुरंत जाना भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी जाती है, आपके लिए बहाया जाता है। वापस चले जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, इंतजार ना करें फुर्ती से। ये प्रभु यीशु मसीह की देह जो आपके लिए तोड़ी जाती है। साइड हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह की देह जो आपके लिए तोड़ी जाती है। खाली गिलास उसमें डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह की देह जो आपके लिए तोड़ी जाती है। अपना मांस उतार के आए आगे, यहाँ उतारने में भी टाइम लगेगा नहीं तो आपको। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सितारिश ये प्रभु यीशु मसीह की देह जो आपके लिए तोड़ी जाती है। चलने दे उसको। फिर ये बंद करना पड़ेगा। ये बंद कर, पहले बंद करना तेरे को पहले देते हैं। यह समय रहा मेरे परमेश्वर, हम तेरी मेज में शामिल हुए और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से दुखों को, मुसीबतों को, बीमारियों को, रोगों को तूने दूर किया है। और परमेश्वर प्रत्येक परिवार को आप ढेरों ढेर आशीष दें। प्रत्येक परिवार मेरे प्रभु संकटों से, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाए यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज जो हम लोग देख रहे हैं, हालेलुया, पश्चाताप का परिणाम। जब हम पश्चाताप करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं। जब पश्चाताप करता है व्यक्ति तो उसको उद्धार की निश्चितता मिलती है। व्यक्ति का आमूल परिवर्तन होता है, वो बहुत सी बुरी चीजों को छोड़ देता है। हालेलुया। परिवर्तन तभी होता है जब व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलता है, अपनी बातों को बदलता है। और हम लोग यदि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पवित्र है, तो हमको भी पवित्रता में आगे बढ़ना है। हमने अपने मुंह से गाली गलौज, किसी के प्रति बुरी बातें नहीं करनी। जहाँ तक हो सके, कलेश तब हमारे घरों में पाए जाते हैं, बीमारियां तब पाई जाती हैं जब हम परमेश्वर को, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते। ये बात सत्य है कि हमको बनाने वाला परमेश्वर है और हमको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। तो आपने दो बात सुनी, तीसरी बात है योग्य फल लाएं। हमारी जिंदगी से योग्य फल, अच्छे काम हो, बुरे काम ना हो। कल तक जो हम करते थे आज ना करें। केवल परमेश्वर हर एक बुरी चीज जो तुम्हारी औलाद के लिए है, उन्हीं बातों के लिए परमेश्वर कहता है ये बड़ों के लिए भी है। हम बीड़ी सिगरेट ना पिएं, गुटखा तंबाकू ना खाएं, नशा ना करें, दारू ना पिएं, किसी को गाली गलौज ना करें। जहां तक हो सके नरम दिल हो जाए। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ नरम दिल के लिए कि नरम दिल से परमेश्वर जल्दी खुश होता है। और हमने धन्यवाद दे देकर परमेश्वर को खुश किया है, तो बदले में वो आपको, आपकी पत्नी को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, 7 पीढ़ी तक परमेश्वर आपके परिवार को बचा सकता है, आशीष दे सकता है। हालेलुया। तो हमने देखा कि यहाँ पर पश्चाताप का जो परिणाम है, परमान है, उद्धार की निश्चितता मिलेगी, व्यक्ति को अमूल परिवर्तन होगा। आमीन। और हमको योग्य फल लाना है, अच्छे काम करने हैं, हमको पापों से फिरना है। कल क्या हो गया हमसे कोई बात नहीं, परंतु हमके प्रभु पहले जो हुआ है हो गया गलत काम।
अब आगे से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बहुत लोग खुद नशा करते हैं और अपनी औलाद को कहते हैं बेटा नशा करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बच्चा बोलता है माता पिता खुद करते हैं और वो बर्बाद नहीं हुए, हम कैसे हो जाएंगे। तो पहले हमको अपनी औलाद के लिए नमूना बनना है। नहीं, जो काम आप सामने वाले को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पहले आपको खुद अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 7:10 में लिखा है, ये परमेश्वर का वचन है जो आपको सुनने को मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हम सबके जीवनों में दुख भी आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, संकट भी आते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो ये सब संकट सरापों से परमेश्वर हमारे को उद्धार देता है और जिससे पछताना नहीं पड़ता। एक बार हम उद्धार पा लिए तो हमको उद्धार में आगे बढ़ना है। कोई ये ना सोच के निश्चिंत हो जाए अरे मैं तो उद्धार पाया हूं, मैं जो मर्जी करूं मेरा तो उद्धार हो गया ना। गलत काम सबके लिए गलत है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो। इसलिए परमेश्वर कहता है बच्चों को बचपन से अच्छे मार्ग पर डाल ताकि उनका बचपन अच्छा हो तो उनकी जवानी भी अच्छी हो और उनका बुढ़ापा भी अच्छा हो जाए। हालेलुया। परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आप तो परमेश्वर के हो जाओ। आपको औलाद जो आपके पास है ये परमेश्वर ने दी है। शादी होती है लड़का लड़की की, परंतु औलाद परमेश्वर देता है। बहुत पैसा लगाते हैं इलाज में, औलाद नहीं होती। और जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि बन जाती है हमारे ऊपर तो परमेश्वर हमें बेटे से और बेटियों से आशीष करता है और हमारे ऊपर से तमाम बांझपन के शराब को भी दूर करता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर, उसके बेटे का नाम यीशु मसीह है। तो जब जब हम यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर का आत्मा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, आप जंगल में है वहां भी तुम्हारी मदद करेगा, घर में है वहां भी मदद करेगा। तो परमेश्वर का आत्मा उन बेटे बेटियों की मदद करता है जो यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर मसीह के नाम से जब धन्यवाद देते हैं तो पवित्र आत्मा दौड़कर उस परिवार को, उस बहन भाई को बचा लेता है, संभाल लेता है। मैं आपसे पूछ रहा था, क्या आपने धन्यवाद दिया? क्या आपकी परमेश्वर ने मदद की? मेरी भी मदद की है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, ये यीशु मसीह की देन है। 2007 में, मैं फिर बताना चाहता हूँ, 2007 में मेरी डेथ हो गई, 15 मिनट के बाद फिर जिंदा हो गया। 2013 में एक्सीडेंट हुआ जयपुर हाईवे, मेरी रीढ़ की हड्डी 1-1 इंच 3 जगह से टूटी है। डॉक्टर ने बोला जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकता। और यदि मैं आज चल रहा हूँ ये उसकी देन। मैंने क्या करा? पढ़ा भाई ये कहता था यीशु तेरा धन्यवाद, मेरी बीमारी आप ले लो, मुझे तो दौड़ना है, और दौड़ा दिया उसने। हालेलुया। आमीन। क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर भी चाहता है कि लोग बुरे मार्ग से फिरें और परमेश्वर में जीवित रहें, लंबी आयु जिए। कोई कहेगा मेरे ऊपर से परमेश्वर ने शराबों को हटाया है, बहुतों के शराबों को हटाया है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नहीं परंतु तुम अपने मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से मारे जाओगे। हमको मन फिराना है, हमको बुरे काम छोड़ने हैं, हमको अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करना है। आप माता पिता से प्रेम करेंगे, बुजुर्गी में जब रहते हैं, बुजुर्गों से कोई बात करना पसंद नहीं करता। जब बहू बेटों को जरूरत होती है तो दादी के ऊपर छोड़ देंगे, पोते पोते को ये खिला लेगी।
जब देखेंगे पोते बड़े हो गए, पोतियां बड़ी हो गई, फिर बोलेंगे ओहो ये बुढ़िया तो फालतू है। बहुतों की सोच है ऐसी। आज जवानों को केवल पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अपने ऐसो आराम चाहिए। जबकि ये जो बुरे बुरे काम जितने भी हैं, इंसान की लाइफ अगर 100 साल है तो वो 50 साल में मर जाएंगे। कारण बुरी चीजें लोगों को बर्बाद कर देती हैं। आज इंसान व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है, मर्डर कर रहा है। किसके लिए? माँ की कोख से जब बच्चा पैदा होता है ना तो नंगा आता है, उसकी मुट्ठियां भी बंद होती हैं, और जिस दिन मरेगा हाथ भी खुला रहता है। कुछ लेके जाता है क्या? अपनी पसंद की गाड़ी, घोड़ा, साइकिल, स्कूटर लेके जाता है क्या? उसके हाथ में अंगूठी हो, नाक में कुछ हो, लेडीज के सब उतार लिया जाता है। पर जो हम लोग अच्छे जीवन जिएंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे काम करेंगे, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। और जो व्यक्ति स्वर्ग में चला गया वो युवान युग स्वर्ग में आनंद मनाएगा, और जो नरक में चला गया वो युवान युग नरक में तड़फेगा। जो लोग धरती पर रहकर व्यभिचार करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, नरक में उनके साथ वो बुरा काम हर दिन होगा। इसलिए हम लोग नरक ना जाएं, सुबह उठें, अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें और आंख बंद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद दें, यीशु को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है और पवित्र आत्मा भी वही है। तो ये बात को छिपाने की नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मंत्र मैंने कान में बोल दिया और बस उसी को जाप कर रहे ना। ये बल्ब इसलिए ऊपर लगाया गया है कि ताकि रोशनी दूर तक जाए। कोई दिया जला के चारपाई के नीचे रखता है क्या? क्यों ऊपर रखते हैं? ताकि रोशनी दूर तक जाए। अगर कोई ज्ञान है तो उसको खुले में बांट दो, खुले में बांट दो। हालेलुया। वही यीशु मसीह मेरी मदद कर रहा है, वही यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। वही पवित्र आत्मा मेरी मदद कर रहा है, वही पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। वही परमेश्वर जिसने धरती, आकाश, सूर्य, चांद, सितारों को बनाया, वो कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। धरती पर अवतार बहुत हो, कोई किसी के लिए नहीं मरता, पर प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए सूली पे चढ़ के मर गया। और हर ग्रंथ कहता है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा। 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। अब वो आएगा तो बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो अपने अपराध छिपाए रखता है, यदि मेरे से कोई गुनाह गलती हुई है तो मुझको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। बोलिए। कुछ चोरियां ऐसी होती हैं पकड़ी नहीं जाती, और कुछ ऐसी होती पकड़े गए तो फिर तो भाई सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद दो कि तुमने कुछ गलत किया और तुम नहीं पकड़े गए, और आज तुम्हारी इज्जत बरकरार है। ये परमेश्वर की देन है। हालेलुया। तो हम इस अपनी जिंदगी को, अपनी इज्जत को बरकरार रखें। हर एक बुरे नशे से, बुरे काम से मुंह फेर लें। हालेलुया। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। और जो गलत काम करके बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मैं आगे से नहीं करूंगा, तो परमेश्वर उन पर हजारों बार दया करता है। हालेलुया। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करेगा। कोई बोल सकता है मेरे पे परमेश्वर ने दया की है? मुझ पे भी की। आज हमारा जीवन पहले जैसा नहीं है। पहले कोई छूता था तो हम लड़ जाते थे, अब नहीं भाई, गलत काम नहीं करना। सामने वाला मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपकी पत्नी, बाकी सब आपके लिए बहन भाई हैं। हालेलुया। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यहाँ परमेश्वर कहता है उपवास करो, व्रत करो और परमेश्वर को सराहो, परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया।
वो तुम्हारी वाणी को तो आशीष करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी को भी उद्धार देगा, वो तुम्हारे को अमूल परिवर्तन कर देगा आपके जीवन में। लोग कहेंगे, बहन कहेगी मेरा भाई अब पहले जैसा नहीं है, पत्नी कहेगी मेरे आदमी में बहुत बदलाव आया है, माता पिता कहेंगे अरे मेरे बहू बेटे तो बहुत अच्छे। क्यों? अब उन्होंने बुरी बातों को अपने मुंह से खाना पकना बंद कर दिया है। हालेलुया। अपने वस्त्र ही नहीं मन ही को फाड़ डालो और परमेश्वर यहोवा की ओर फिर जाओ। आमीन। हमको अपना वस्त्र नहीं, अपना मन फाड़ के परमेश्वर के पास आए। आपकी जिंदगी में जो भी समस्या है उनका समाधान वो आसानी से कर सकता है, वो परमेश्वर। लाइलाजों का इलाज कौन करता है? केवल और केवल परमेश्वर करता है। दुष्ट आत्माओं से कौन छुटकारा देता है? केवल और केवल परमेश्वर देता है। बुरी शक्तियां किसी भी बहन बेटी को देखती हैं अच्छा है, उसी में घुस जाती हैं, उसको बर्बाद कर देती हैं। पर यदि हमारे मुंह में यीशु मसीह है, मेरा परिवार यदि प्रार्थना करता है, तो बुरी आत्माएं मेरे परिवार में उंगली भी नहीं लगा पाएंगी। मैं सुरक्षित हूँ, मेरी बेटियां, मेरा दामाद, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा दादा सब सुरक्षित है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह ने कहा परख कर देख, मैं तेरे लिए करता हूँ तो पकड़ेगा, नहीं करता तो छोड़ दे। दो पैर वाला स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से कहीं जाता है और अपनी मर्जी से कुछ खाता है। कोई जबरदस्ती खिला सकता है क्या आपको? बोलिए। हालेलुया। आमीन। तो हम देख रहे हैं कि उद्धार का निश्चय और व्यक्ति में अमूल परिवर्तन केवल परमेश्वर ला सकता है। कोई व्यक्ति किसी को नहीं सुधार सकता, परमेश्वर सुधार सकता है। आपके अंदर आत्मा है, ये परमेश्वर का है। चंद दिनों के लिए हम लोग धरती पर आते हैं, अपना जो काम है उसको पूरा करके एक दिन हमें जाना है। और जब जाएंगे, धरती पर रहकर हमारी यदि परमेश्वर से जान पहचान है, तो परमेश्वर बाएं पसारे हमें अपने सीने से लगाएगा और कहेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, और तू भी रहे। मरने के बाद आदमी दो ही जगह जाता है, या स्वर्ग जाएगा या नरक में जाएगा, तीसरी कोई जगह नहीं है। क्यों? हम अपनी औलाद को अच्छी बातें सिखाते हैं ताकि उनका जवानी अच्छी हो तो उनका बुढ़ापा भी अच्छा हो जाए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में है और वो दुख देकर पछताता है। परमेश्वर ही है जो पछताता है। हालेलुया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने अपने छोटी बेटी को दो थप्पड़ लगा दिए, बाद में पता चला इसकी तो गलती नहीं थी, फिर आप पछताते हैं? बोलिए, हुआ है कभी? ऐसा होता है। अरे स्कूल में बच्चों की झगड़ा हो गया, मेरे बच्चे ने झगड़ा भी नहीं किया, फिर भी मैंने अपने बच्चों को लगा दिया। तब आदमी पछताता है कि मैंने गलत किया है। और ये बातें सबके जीवन में होती हैं, कोई ये नहीं कह सकता मेरे से नहीं हुआ। तो परमेश्वर भी पछताता है, वो इंतजार करता है मेरे बच्चे ने कोई भी गुनाह गलती की है, पश्चाताप करेगा तो मैं उसको फिर क्षमा कर दूंगा। आप क्षमा करते हैं अपने बच्चों को, परमेश्वर भी क्षमा करेगा। और एक और बात, यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कोई तुम्हारी भी मदद करेगा। आप किसी को पानी पिला रहे, कोई तुमको भी पानी पिलाएगा। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। ऐसा तो नहीं होता हमने बाग तो लगाया है अमरूदों का, वहां कहेंगे अरे वहां हमारे बगीचे में बहुत सारे आम लगे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो बोओगे वही काटोगे। अच्छा बोए, अच्छी सोच रखें, परमेश्वर अच्छा है, आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमें ग्रहण कर ले। हमको बोलना है परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ग्रहण कर ले। आप विश्वासी हैं? दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ सकती है क्या? आप प्रार्थना के बल पर सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मैं कर सकता हूँ, मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे।
आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं। हालेलुया। पैरालाइजों को परमेश्वर चंगाई दे देता है, कैंसर से छुटकारा दे देता है, ट्यूमर से छुटकारा दे देता है। कारण क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। एक कहावत है गांव देहात की, जिंदा जिंदों में खींचता है और मरा मरों में खींचता है। तो जहां तक हो सके हम लोग जीवित परमेश्वर की संगति करें और आशीषित हो जाएं। हालेलुया, आमीन। वह मनुष्य के सामने समान गाने और कहने लगता है कि मैंने पाप किया है और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया है। बहुत लोग सच्चाई को उलट पुलट कर देते हैं। आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा, आपने तो अच्छे काम किए परंतु कोर्ट केस हो गया और जज ने गलत फैसला सुना दिया। हुआ होगा? बोलिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने एक प्लॉट लिया, पूरे पैसे ले लिए उसने, उसके बाद उसने बोल दिया कोई जमीन वमीन नहीं है, जो करना कर लो। कोर्ट केस हुआ, उसने जज को पैसे दे दिए। जज ने बोला वो रसीदें ले आओ। मैं कहा जी रसीदें इसने दी नहीं, आधी है हमारे पास, आधी ले लो। क्या नहीं जी, मैं ये रसीदें ही मेरी नहीं है। आजकल जज बिक जाते हैं, वकील बिक जाते हैं, परंतु मैं आपको बताऊं परमेश्वर वहां पर भी हमारी मदद करता है। आमीन, हालेलुया। आप अपना आनंद कम मत होने दें। आपका कितना भी नुकसान हो गया, भरपाई तो केवल परमेश्वर करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर ही भरपाई करेगा। बस आप अपना आनंद कम ना होने दें, ये जानकर कि मैं क्या लेकर आया था अपनी माँ की कोख से और क्या लेकर जाऊंगा। और जो नेक काम मैं कर जाऊंगा, जो अच्छे काम मैं कर जाऊंगा, वो सब मेरे साथ हो लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण कब बुराई से बचा लिए। परमेश्वर हमारे प्राणों को बुराई से बचा लेता है। हालेलुया। और मेरे जीवन में उजाला हो जाता है। बुराई से बचाएगा, मेरे जीवन को उजाला कर देगा, वो परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। एक व्यक्ति है जिसका नाम जगई है, वहाँ छोटा सा है। उसका यीशु मसीह से आमना सामना हुआ। जब यीशु मसीह राह से जा रहा था तो जो जगई था, इधर देखें, बहुत नाटा है, गिट्ठा सा है, गूलर के पेड़ पे चढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि, उसने बोला नीचे आ जा। आमीन। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या हुआ? जगई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा, और यदि मैंने किसी के साथ अन्याय करके कुछ लिया है तो उसका चौगुना दूंगा। उसने ये जान लिया कि मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, तो मैं अपने उद्धार को बिगड़ने ना दूं, अपने उद्धार में बना रहूं, ताकि मैं स्वर्ग में जाऊं, नरक के द्वार मेरे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग ले जाएगा, जिसको चाहेगा उसको उसकी मर्जी पर छोड़ देगा। दुख उठाकर भी यदि आप परमेश्वर को खुश करते हैं तो वो आपको दूना सुख देने के लिए तत्पर है। हालेलुया। पश्चाताप करो और अपने सब अधर्म को छोड़, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे होठों के कारण बोला जाएगा। हालेलुया। उद्धार पाओगे तभी आप अपने होठों के द्वारा अच्छी बातें कर सकते हो, नहीं तो बुराई तो घेरे रहती है लोगों। आमीन। हमारे होठों से अच्छी बात निकले, बुरी बात ना निकले, क्योंकि एक दिन हमको अच्छी बातों का और बुरी बातों का भी लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तीसरी बात, हमको योग्य फल लाना है। इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल लाओ।
मत्ती 3:8 में लिखा है, अपने पश्चाताप के लिए योग्य फल लाओ। तब उसने माली से कहा, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है माली से? तब उसने माली से कहा, देख, ये 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता रहा और कुछ ना पाया, इसे काट डाल, क्योंकि ये भूमि को व्यर्थ घेरे हुए है। ध्यान से सुने, जो पेड़ फल नहीं लाता उसको काट दिया जाएगा और उसको आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए फल नहीं लाएगा तो परमेश्वर उस पर से अपना हाथ हटा लेगा तो क्या होगा? चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की हो जाता है। हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहे, फिर हमारी दुनिया आशीषों से भरी हुई होगी। हम किसी व्यक्ति को खुश कर पाए ना कर पाए, परंतु हम अपने परमेश्वर को खुश करें तो वो बदले में आपको सुरक्षा देगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी जिंदगी को आशीषों से मालामाल करेगा। ये पश्चाताप का जो प्रमाण है, उद्धार की निश्चयता और व्यक्ति के अंदर अमूल परिवर्तन और योग्य फल लाने के लिए परमेश्वर हमको आशीषित करता है। हम योग्य फल लाएं, हमारे अंदर बहुत से फल दिखाई दें। आइए अपनी आंखें बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। आप जानते हैं आपके परिवार में किसको क्या परेशानी है, आप बोल सकते हैं, मेरी ये समस्या है, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरी दामाद को यीशु मसीह संकट को दूर करें। मेरे परिवार को आप चंगा कर सकते हैं। वचन में लिखा है, प्रार्थना के प्रभाव से आप सब कुछ कर सकते हैं। सामर्थी परमेश्वर, पूरी मंडली को तेरे वेदी के सामने लाते हैं। तेरे सीने से निकलने वाली शक्तियाँ तेरे बेटे बेटियों की रक्षा भी करें और मदद भी करें। और पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों के लिए बड़े द्वार खुलें। ये बच्चे, परिवार मेरे प्रभु, घर के बाहर सुरक्षित रहें, घर के अंदर सुरक्षित रहें। तमाम कैंसर को, ट्यूमर को, बीमारियों को, रोगों को, गरीबी को, समस्याओं को दूर कर और अपना जोरावर हाथ बढ़ाकर अपने बच्चों को आशीष से मालामाल कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना हाथ बढ़ाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये समय होगा कोई जवान बच्चा आगे आ जाए, हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा सकते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आप हमें धन देते हैं, धन देके हमें जांचते हैं, और जो धन आप देते हैं उसमें से कुछ हम आपको देते हैं तेरी सेवकाई के लिए, ये तेरे सुसमाचार के लिए खर्च किया जाए। जैसा कि वचन में लिखा है, भेंटें हमारे लिए द्वार खोलती हैं और दसवांश हमारे ऊपर से शराबों को हटाता है। जब हम अपना दसवांश देते हैं परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर उस परिवार से बीमारियों को, रोगों को, क्लेशों को, संकटों को दूर करता है। तो पिता परमेश्वर, हम तेरा भाग तुझको देने पाए, और पिता परमेश्वर हम सब लोग आशीषित हो। ये भेंटें तेरे सुसमाचार की लगाई जाए यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। अभी हमारे पास समय है परमेश्वर की स्तुति को। तेल या पानी लाया, कृपया कर उसको ऊपर उठा दें। आप तेल लाए हैं, पानी लाए हैं, तो उसको ऊपर उठा दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, पानी को तेरे हाथ में देते हैं मेरे परमेश्वर। वेदी से मेरे परमेश्वर बहने वाली अद्भुत शक्तियाँ मेरे प्रभु तेल पानी पर उतर आए। जब पानी को अपने बच्चों को पिलाते हैं, बीमारी रोग से छुटकारा मिले। अपने घर में छिड़कते हैं, तमाम दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्ति, बीमारी रोग को दूर कर। और इस तेल को मेरे प्रभु जब अपने कान पर लगाते हैं मेरे प्रभु, तो सब संकट कटे मेरे परमेश्वर। इस तेल को पानी पर तेरा लहू लगाते हैं, आशीष हो जाए यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। अभी हमारे समय कोई बीमार है तो अपने घुटने पे बैठ जाए, बीमारी कोई भी हो आपकी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। आपको कोई दर्द है जो सता रहा है, तो अपने घुटने पे बैठ जाए। कृपया अपनी आंख बंद करें। कोई दर्द है तो घुटने पे बैठे, कोई बीमारी है घुटने पे बैठ जाए। कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। कृपया अपनी आंख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, जो समय घुटने पर है मेरे परमेश्वर, उनको तेरे लहू में छिपाते हैं। उनको जो घुटने पर है उनके आगे लहू छिड़का अपना से नीचे लगाएं। उस दर्द से छुटकारा मिले। तेरे बेटे को, तेरी बेटी को मेरे परमेश्वर तू देखता है और इस दर्द से छुटकारा देता है। अपना सर नीचे लगाएं जमीन पर, जो घुटने पर अपना सर जमीन पर लगाएं और इसी समय चंगाई पाए। मदद कर मेरे पिता, इस भाई की, इस बहन की मदद कर, बेटी की मदद कर।
पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग खड़े हैं मेरे प्रभु, उनकी कोई भी बीमारी रोग है, कोई भी इनके ऊपर कोर्ट केस है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है मेरे परमेश्वर, तो इनके हाथों में दूना अभिषेक दे, अपना हाथ अपने सिर पे रखें और आशीष हो जाए जीसस ने, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। आराम पर सामर्थी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर हम सभी के साथ होती रहे आमीन। अगर आपके पास दशमांश भेंट है तो अपना मुट्ठी वहीं पे भेज के रखें, हम लोग यहीं से दुआ करेंगे, क्योंकि दूरी बना के रखें। सामर्थी परमेश्वर इस भेंट पे मेरे प्रभु, इस दशमांश पे तेरी आशीष चाहते तेरे भवन में डालते हैं, बदले में इनको 1000 गुना लौटा के दे यीशु नाम में आमीन।